जाएंगे सर आप? फैसले में फर्क होता है। आज फैसला हुआ है। आजम खान, पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा उस दौर की याद ताजा कर देते हैं जब बुलडोजर आगे आगे चलता था और आजम खान उसके पीछे। जिस बुलडोजर को सियासी रसूख की चाशनी में डुबोकर आजम खान मोहब्बत जताते थे, आज वही बुलडोजर कानून की शक्ल में उनके और पूरे परिवार के लिए नासूर बन गया है। फर्जी प्रमाण पत्र मामले में आजम खान, अब्दुल्ला आजम और तंजीन फातिमा को मिली सजा उन अनकहे जुल्मों की बुनियाद की और इशारा करती है जिन्हें 2012 से 2017 के बीच बेरोक-टोक अंजाम दिया गया। विधायक से कैबिनेट मंत्री और अघोषित डिप्टी सीएम का रुतबा हासिल करने तक के सफर में आजम खान के रसूख ने कई बेगुनाहों को अपने बुलडोजर से रौंदा। अखिलेश यादव भले ही कह रहे हैं कि उन्हें मुसलमान होने की सजा मिल रही है, लेकिन ये सजा दरअसल उन गुनाहों की है जो रामपुर वालों के कांपते होठों तक कई बार आई लेकिन अनसुनी कर दी गई। मोहम्मद आजम खान साहब और उनके परिवार को न्याय मिलेगा। उनके खिलाफ बड़ी साजिश हुई है, बड़े षड्यंत्र हुए हैं। जो अंदर लोग बैठे हैं उन तक ने कहा कि आजम खान साहब मुसलमान हैं, इसलिए उन्हें इस तरह की सजा का फेस करनी पड़ रही है। रामपुर के लोग बताते हैं कि साल 2014 में DIOS का नया दफ्तर जिस जमीन पर 99 साल की लीज पर अलॉट किया गया था, वहां पर एक गरीब मुसलमान परिवार रहता था। नगर पालिका की जमीन पर जो मुसलमान परिवार रहता था वो दूध का छोटा मोटा कारोबार करता था। कुछ भैंसे पालकर वो परिवार गुजारा करता था। आजम खान पुलिस प्रशासन के साथ मौके पर पहुंचते हैं। लोग बताते हैं कि 2014 की इस घटना के वक्त साधना गोस्वामी बतौर SP तैनात थी। भारी बारिश और तूफान के बीच गरीब मुस्लिम परिवार की टीन बुलडोजर से गिरा दी गई। इतना ही नहीं, साल 2016 का वो दिन रामपुर वाले भी कभी नहीं भूल सकते। सैकड़ों लोगों की भीड़ के सामने कब्रिस्तान की जमीन पर कुछ गरीबों पर बुलडोजर चलाया था। बुलडोजर आया, पीछे आजम खान आए। स्थानीय लोगों के मुताबिक राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सामने पुराना कब्रिस्तान है। यहाँ कुछ जमीन ऐसी थी जहाँ किसी की कब्र नहीं थी। किनारे की जमीन पर अमूमन कब्र नहीं बनाई जाती। कब्रिस्तान की इसी तरह की थोड़ी बहुत खाली जमीन पर करीब 10-12 परिवार पॉलिथीन डालकर रहते थे और उसी जमीन पर बुलडोजर चला दिया गया था। यहाँ तक कि रामपुर के वरिष्ठ पत्रकार और स्थानीय लोग बताते हैं कि आजम खान नवाब के महल के सामने भी कई बार जनसभाएं करते थे। वो अक्सर ये भी कहते थे कि ये जो ताज है उसको मैं एक दिन तोड़वा दूंगा। रजा लाइब्रेरी पर भी बुलडोजर चलवाऊंगा। नवाबों के खिलाफ खुलकर नफरती बयान देने वाले आजम 1990 के दशक से ही सुर्खियां बनने लगे थे। अखबारों में नवाब परिवार पर निजी हमले वाले आजम खान के तल्ख बयान छपना आम बात थी। आजम खान जिस रजा लाइब्रेरी पर बुलडोजर चलवाने की बात कहते थे, उसकी बुनियाद 1774 में तैयार हुई थी। पहले किताबों के उस महलनुमा घर को कुतुब खाना नाम मिला था, मगर अब वक्त बदल चुका है और आजम खान खुद इस बात को कह रहे हैं कि उनके साथ इंसाफ नहीं बल्कि फैसला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे सर आप? फैसले में फर्क होता है। आज फैसला हुआ है।